गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां मोहन अपनी पत्नी और एक अपनी बेटी के साथ रहता था। मोहन खास तौर से कुछ नहीं करता था, लेकिन कभी किसी का काम करता था। उसके पास 2 बीघा खेत थे और एक बैल था, जिससे वो अपनी जिंदगी बिता रहा था। बारिश नहीं हो रही थी, इस वजह से फसल नहीं उगने जा रही थी। मोहन अपने खेत में मिट्टी के ऊपर नीचे कर रहा था, तभी उसकी पत्नी वहां आती है। जी आप बस करिए काम करने के लिए, भगवान ने चाहा तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। आप चिंता मत करें और घर चल के आराम कर लें। नहीं सुजाता, मैं आराम नहीं कर सकता, मैं यहीं अपने खेत में काम करूंगा। जब तक घर नहीं जाऊंगा तब तक यहाँ खेत में बारिश नहीं होगी। जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा तुम घर चली जाओ सुजाता। ठीक है जी, मैं आपके लिए खाना भिजवा दूं? नहीं, खाना मत भेजो, मैं घर जाकर खा लूंगा। सुजाता वहां से चली जाती है। मोहन फिर से अपना काम करने लगता है। काम करने के बाद बहुत थक जाता है और उसी खेत में बैठ जाता है। अपने आप में बोलने लगता है, ये भगवान ऐसा मत करिए, मेरी किस्मत इतनी खराब तो नहीं है, थोड़ा सा बरस जाइए ताकि मेरी फसल भी सही से उठ जाए। मोहन बहुत उदास बैठा है। तभी ऊपर के बादल में पानी आने लगता है और खूब जोर की बारिश होने लगती है। मोहन खुशी से भागने लगता है और घर आ जाता है। अपनी पत्नी से बोलना है, अरे सुजाता, भगवान ने आज मेरी सुन ली। जी, आपकी दुआओं में ताकत है, इसीलिए भगवान ने आपकी सुन ली। धीरे धीरे मोहन के खेतों में बैगन, फूल गोभी आदि सब्जियां उगाईं और उसके यहाँ अब खाने के लिए विभिन्न प्रकार के खाना रहने लगा। उसकी बेटी बोलती है, पिताजी, आप अब काम करना कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अरे गुड़िया, कुछ नहीं होगा, भगवान है ना हमारे साथ। ये सब देखकर उसका एक पड़ोसी था रमेश। वो भी किसानी का काम करता था, लेकिन वो सही ढंग से काम नहीं करता था। मोहन की मेहनत को देखकर जल भुज रहा था और अपनी पत्नी से बोलता है, देखो देखो कितनी मेहनत कर रहा है, उसकी फसल तो दिख रही है। हाँ, तो वो मेहनत कर रहे हैं तभी उनको इतना अच्छा फल मिल रहा है। तुम तो कामचोर हो, कामचोर। रमेश गुस्सा होकर खेत में चला जाता है। वापस से वो भी मेहनत करने लगता है। धीरे धीरे उसके पास भी फसल उगाने का सामान हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह मोहन खेत के लिए निकल जाता है। खेत में पहुंचने के बाद वो देखता है कि रमेश खेत में काम कर रहा है। तभी उसके पास जाकर बोलता है, अरे ओ रमेश भैया, बस भी करिए, कितना काम करेंगे? क्या करें मोहन भैया, काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये कहकर दोनों काम में लग जाते हैं और दोनों अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगे।